तो आज है गांधी जयंती, अलग अलग जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। कांग्रेस आज पैदल मार्च निकालने जा रही है। भोपाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के सामने तमाम जो कांग्रेसी हैं वो इकट्ठा होंगे। इसके बाद मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। कुछ ही देर में सीएम कमलनाथ भी पहुंचने वाले हैं और बस एक शुरुआत इसी के साथ हो जाएगी। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, कितना वक्त और अभी लगेगा मुख्य आयोजन के लिए? जी ललित, बिल्कुल 8 बजे का वक्त था, लेकिन अब अभी मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे नहीं, बस उनका इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जनसंपर्क मंत्री वो यहां पर पहुंच चुके हैं और जो दूसरे मंत्री हैं जो अपने अपने जिलों के प्रभारी हैं वहां पर आज पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, पैदल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों में पहुंचे हुए हैं और जिलों में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और एक तरह से जो आज कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही है वो मिंटो हॉल तक पहुंचेगा और वहां पर जो गांधी की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया जाएगा। और आज गांधी जयंती के साथ ये संदेश हर आदमी तक पहुंचाने का प्रयास कांग्रेस का है। एक संकल्प भी वो ले रही है कि इन 5 सालों में जो सरकार की योजनाएं, उन तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल सके और सरकारी योजनाओं की पहुंच आम आदमी तक हो सके। और इसके साथ ही जो नई योजनाएं है उसकी शुरुआत भी आज गांधी जयंती के दिन से होने वाली और एक तरह से गांधी के विचारों को आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरह से जहां कांग्रेस का आज पैदल मार्च है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प यात्रा है वो भी शुरू होने जा रही है। और हर जो पूरे देश भर में ये जो संकल्प यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि 2020 तक चलने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी आम आदमी तक पहुंचाएगी कि केंद्र सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है। वहीं हर नेता को 150 किलोमीटर तक की यात्रा करने का भी तय किया गया। तो ऐसे में चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, गांधी जयंती को अगर कहे तो भुनाने में लगी हुई है और एक तरह से गांधी के नाम पर आम आदमी तक जरूर पहुंचने की कोशिश करने में लगी हुई है। ललित, वाकई और यही कोशिश, ये तमाम तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद सीएम कमलनाथ भी पहुंचने वाले हैं, जिस तरीके से रंजना जानकारी दे रही है। रंजना, और कौन कौन से बड़े चेहरे आज नजर आएंगे इस पदयात्रा में जिसकी अगुवाई सीएम कमलनाथ करने वाले हैं? पीसी शर्मा से तो खैर आपने खुद बात कर ली, इनके अलावा और कौन कौन रहेंगे? जी ललित, फिलहाल अभी जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ही यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकी जो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, कार्यकर्ता अगर कहें तो वो यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन जो मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों में पहुंच गए हैं क्योंकि हर मंत्री को उसके जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि कांग्रेस आज प्रदेश भर के हर जिले में जो पैदल मार्च निकाल रही है और गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेगी। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और रहेंगे और इस वक्त सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह पहुंच गए। सर, आज गांधी जयंती पर आज एक कार्यक्रम पैदल मार्च का आयोजन किया गया। बड़ी है सर, गांधी जयंती पर आज पैदल मार्च और गांधी टोपी। गांधी जी राष्ट्र नहीं पूरे विश्व के नेता थे। सत्य अहिंसा का जो मार्ग उन्हें दिया है उसी पर अपना मुल्क हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में एक बड़ी ताकत बन गया है। और गांधी जी के आचरण से और उनके सिद्धांतों पर चलकर भारतवर्ष को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। सर, गांधी के प्रतीक गांधी टोपी, चरखा, इन सब के जरिए आपकी पार्टी क्या संदेश आम आदमी तक, आम लोगों तक पहुंचाने की आज के? गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी को पुनः पूरा याद। बीजेपी भी दावा कर रही है कि सच्चे पद चिन्हों पर वही चल रहे हैं गांधी जी के। ने क्या सिद्धांत थे, गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलकर किस प्रकार उन्होंने। सर, आज पैदल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उनके पद चिन्हों पर वो आपसे ज्यादा चल रहे हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को क्या करना है जी हमें मालूम है जी। तो एक तरह से राजनीति अगर कहें गांधी पर शुरू हो चुकी है, गांधी पर भी राजनीति। जो भारतीय जनता पार्टी का को विचार करना उनके सिद्धांत में है जी। तो बिल्कुल ललित, सुना आपने कि एक तरह से जो गांधी के पद चिन्हों पर वो अभी नहीं शुरुआत से चल रहे हैं और एक तरह से जो आज की संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की कहे चाहे कांग्रेस का पैदल मार्च का, एक तरह से राजनीति जरूर गांधी को लेकर शुरू हो चुकी है। और मेरे गांधी है यहाँ वाकई। और रंजना, आप लगातार तस्वीरों पर नजर बनाए रखें, बात भी आप लोगों से करती रहे। नेताजी को उनके नाप की टोपी मिल गई, ये भी अच्छा हुआ। ममता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, क्या कुछ अपडेट आपके पास? लगातार नेता भी बढ़ रहे हैं। ममता?
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है गांधी मैदान पहुंच चुके हैं, गांधी चौक, और यहाँ पर माल्यार्पण किया जा रहा है 1920 में महात्मा गांधी सबसे पहले यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया था। और ये जो पूरी सभा, ये जो मैदान है गांधी मैदान, वो जो है खचाखच भरा हुआ था और उनकी सभा के बाद ही इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। और यहाँ पर कांग्रेस का पुराना जो है वो भवन भी है, जहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस आई है। 2 साल पहले ही वो नए भवन में शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के जो आयोजन होते रहे हैं और आजादी के समय कई जो स्वाधीनता संग्राम को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो यहाँ पर आकर यहाँ पर सभाएं किया करते थे और आजादी को लेकर जो जिस तरह के आंदोलन होने चाहिए उसको लेकर रणनीति बनती थी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ पर इस गांधी मैदान में आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर माल्यार्पण किया। गांधी जी की जो मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, उस समय जब गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर सभा की थी, उसके बाद से ये मूर्ति बनाई गई थी। तो उसमें जो है पुष्प अर्पण किए हैं और आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब यहाँ पर प्रार्थना होगी। गांधी जी के जो कृतित्व है उस पर बात होगी। आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने सिर्फ एक लाठी से एक तरह से कहे आज़ादी दिलाई और न कोई खड़क का इस्तेमाल किया, न किसी हथियार का इस्तेमाल किया, उनके लिए अहिंसा ही जो है एक सबसे बड़ा हथियार था। और वही आज जो है छोटे जो स्कूली बच्चे, जो 1500 बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं और उन 1500 बच्चों को ये बताने की कोशिश की जा रही है। पूरे राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जिस तरह से देश सामुदायिकता का जो माहौल बना हुआ है, ऐसे में बच्चों को जानने की जरूरत है कि हम सब एक हैं, कोई जाति धर्म नहीं है, सभी मनुष्य हैं। शिक्षा को लेकर जो है बात करने की जरूरत है, शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और 5 नई योजनाएं जो है वो राज्य सरकार लॉन्च करने के लिए जा रही है। इन योजनाओं के जरिए सरकार का ऐसा कहना है कि इन योजनाओं के जरिए गांव, गरीब और किसान को राहत देने की कोशिश की जा रही है। तो आप यहाँ पर छोटे बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं भी गांधी, बच्चा बच्चा गांधी जो है वो बनकर यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो बच्चे हैं इनको बताया जा रहा है कि गांधी जी उन्होंने क्या किया, गांधी को जानना क्यों जरूरी है और क्यों हर बच्चे के भीतर एक गांधी होना चाहिए। सत्याग्रह की जो लड़ाई है, ये नहीं कि देश को आजादी मिल गई उसके बाद में इसकी जरूरत नहीं है, क्यों सत्याग्रह जरूरी है, क्यों जो है वो अहिंसा जरूरी है इस देश में, क्यों देश प्रेम जरूरी है। इन सारी बातों को बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग स्कूलों के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी और जिला शिक्षा विभाग की तरफ से ये पूरा आयोजन जो है वो किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी एक हैं और किसी भी तरह की सांप्रदायिक बातों में जो है वो बच्चे ना पढ़े, वो प्रेम से रहे। देश के लिए कुछ करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, स्वच्छता बहुत जरूरी है, शांति का संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। और अभी देख रहे हैं आपकी कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी PL पुनिया जो है वो संबोधित कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनका आरोप है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में केंद्र सरकार है उन्होंने देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाया हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेगी और गांधी सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि वो युग पुरुष थे, महापुरुष थे, वो सबसे बड़ा उदाहरण थे जिन्होंने उस समय जब देश में परिस्थितियां खराब चल रही थी, जब देश में जातिवाद को लेकर हिंसा चल रही थी और हिंदू मुस्लिम जब लड़ाई चरम पर थी, तब उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उन्होंने सद्भाव का पाठ पढ़ाया। आज बच्चा बच्चा गांधी कार्यक्रम आयोजित किया गया है और प्रत्येक बच्चा गांधी है। ये संदेश रायपुर के बच्चों ने संदेश दिया है पूरी दुनिया को। शांति का कोई विकल्प नहीं, सत्य अहिंसा कोई विकल्प नहीं है। सर ये बताइए कि आज के समय में आपको क्या लगता है कि और भी ज्यादा गांधी प्रासंगिक हो जाते हैं आज के समय में? जी, आज के समय में गांधी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। बिल्कुल, जहाँ तनाव है, जहाँ हिंसा है, जहाँ सांप्रदायिकता सर उठा रही है, वहाँ गांधी का आवश्यकता बहुत अधिक है। आप
आपने सर एक नई पहल की है। गांधी, अगर हम बात करें तो गांधी पे बात होती है, लेकिन एक तरह से कैसे आपने बहुत ज्यादा इसको मतलब फिर से एक तरह से और हर बच्चे तक ये बात पहुंचे, ये कोशिश की है। इसके पीछे क्या माने? गांधी को जानने की जरूरत है, गांधीवाद को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इनका कहना है कि आज के समय में गांधी और भी प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि देश में जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल है, उनका ऐसा आरोप है। तो ऐसे में हर बच्चे को जानने की जरूरत है कि गांधी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, सद्भावना का पाठ पढ़ाया है। कैमरा पर्सन धर्म के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो कुछ देर पहले ममता ने बातचीत भी की थी भूपेश बघेल साहब से। मध्य प्रदेश में भोपाल आपको लिए चलेंगे, पहुंच चुके हैं सीएम कमलनाथ। वहां की भी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में कमलनाथ यहां पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रायपुर की ये तस्वीरें हैं। बच्चा बच्चा गांधी का स्वरूप धारण कर पहुंचा हुआ है। बच्चों में गांधी स्वतः है, बच्चों में गांधी स्वतः है। और ये तस्वीरें भोपाल से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रंजना लगातार अपडेट के साथ हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। रंजना, सीएम साहब पहुंच चुके हैं। जी ललित, मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पैदल मार्च है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पैदल मार्च जो रोशनपुरा चौराहे से है वो आगे बढ़ चुका है और धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और काफी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, तो ऐसे में ये जो काफिला है, पैदल मार्च है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और रोशनपुरा से होते हुए ये जो पैदल मार्च है वो मिंटो हॉल तक बढ़ेगा और काफी देर से अगर कहे तो मुख्यमंत्री कमलनाथ का इंतजार हो रहा था, क्योंकि वो ही जैसे पहुंचेंगे और वो पैदल मार्च की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक तरह से जो पैदल मार्च है आज गांधी जयंती के दिन वो शुरू हो चुका है और गांधी के संदेश को पहुंचाने के लिए आज जो पैदल मार्च किया जा रहा है वो पैदल मार्च अब आगे बढ़ चुका है। और एक तरह से जो गांधी की जो टोपी है उसी में जो तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आज एक तरह से जो सत्य अहिंसा का जो संदेश है वो आम लोगों तक पहुंचाना है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचानी है और एक तरह से ये जो संकल्प लेने की कोशिश है कि किस तरह से आम आदमी के लिए सरकार संकल्पित है, आम आदमी के लिए सरकार काम कर रही है, वो संदेश आज इस पैदल मार्च के जरिए दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है अब पैदल चल रहे हैं और मिंटो हॉल पहुंचेंगे, जहां पर वो गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। ललित, वाकई और तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, चरखे वाले झंडे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, गांधी टोपी आपको दिखाई दे रही होगी। जी बिल्कुल, आप अपनी जानकारी देती रहे दर्शकों को। और कुछ गाने की भी कोशिश हो रही है, नजर आ रहा है हारमोनियम वगैरह के साथ एक टीम भी चल रही है। जी ललित, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आगे जो काफिला चल रहा है उसमें जो गांधी के जो गाने हैं वो आपको सुनाई दे रहे हैं। एक तरह से ढोल भी यहाँ पर है और ढोल धमाके के जरिए जो गांधी के गाने हैं कि किस तरह से उन्होंने पैदल मार्च किया था। और आज पैदल मार्च का आयोजन भी सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पैदल चल के जो गांधी जी ने पूरे देश को एकजुट किया था और एकता के सूत्र में पिरोया था और वही आज एकजुटता के साथ सबको साथ लेकर चलने का संदेश जरूर आज इस पैदल मार्च के जरिए दिया जा रहा है। और ये पैदल मार्च भी इसीलिए कि गांधी के सबसे नजदीक आखिर कांग्रेस पार्टी है और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज भी जो कांग्रेस पार्टी है, तमाम कार्यकर्ता है, तमाम नेता है, वो चल रहे हैं और इसीलिए आज गांधी जयंती पर पैदल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। वाकई और रंजना के जरिए लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, रंजना जानकारियां भी दे रही है किस तरीके से पूरा आयोजन है। और मिंटो हॉल तक ये पैदल मार्च और उसके बाद बापू को आदरांजलि दी जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी, पुष्पांजलि उन्हें अर्पित की जाएगी। इस पैदल मार्च के जरिए कांग्रेस श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती है महात्मा गांधी को। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से बात भी हमने की और मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनका इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही मुख्यमंत्री कमलनाथ आए, शुरुआत हुई बाजे गाजे के साथ, हारमोनियम भी आगे बज रहा है। धुन निकाल पा रहा है या नहीं वैष्णव जनते तेने का ये पीर पर आई जाने रहे इस भजन की, लेकिन कोशिश हो रही है। और
गांधी जयंती पर कांग्रेस का पैदल मार्च। पहले ही इस कार्यक्रम के बारे में, इस आयोजन के बारे में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी और तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। पीसी शर्मा से भी न्यूज़ 18 ने बातचीत की, गोविंद सिंह से भी न्यूज़ 18 ने बातचीत की और पूछा गया उनसे कि बीजेपी भी आज यात्रा निकालने वाली है, तो उन्होंने कहा कि हमको बीजेपी से मतलब नहीं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, मतलब तो सभी से रखना पड़ता है, सियासत है। और टोपी भी उन्होंने पहनी। गोविंद सिंह से भी न्यूज़ 18 ने चर्चा की, पीसी शर्मा से भी न्यूज़ 18 ने चर्चा की विस्तार से इस आयोजन के दौरान। और तब उन्होंने कहा कि आज से ही नो प्लास्टिक, इसका भी एक तरह से शुभारंभ, कानूनी तौर पर शुभारंभ इसे कह सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। स्वच्छता का संदेश भी आज से देना है। दोनों ही जगहों पर इस तरीके के आयोजन, बापू के सपने, महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि 150वीं जयंती को लेकर जो आयोजन होंगे, महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार और प्रसार उनकी सरकार की प्राथमिकता है। अलग अलग आयोजनों में ये बात नजर भी आती है। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, कितना वक्त और लगेगा मिंटो हॉल तक पहुंचने में? जी ललित, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो पदयात्रा है वो लगातार आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी अगर कहें तो पदयात्रा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और गांधी जयंती पर एक तरह से जो काफिला है, जो पैदल मार्च है, वो अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो तो लगातार रंजना भी मार्च के साथ बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पैदल मार्च धीरे धीरे आगे जा रहा है। थोड़ी देर में मिंटो हॉल पहुंचेगा और महात्मा गांधी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगा। कोशिश ये है, संदेश देने की कोशिश है, बापू के प्रचार प्रसार, उनका जीवन दर्शन, उनके जरिए दिया गया जीवन दर्शन, आम आदमी का जीवन दर्शन, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। नेता ऐसी कोशिश करें तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों जगह से इन आयोजनों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारी सहयोगी रंजना वो भी पैदल मार्च के साथ साथ आप तक जानकारियां पहुंचा रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा आयोजन है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। रंजना ने पीसी शर्मा से भी बातचीत की थी, मंत्री पीसी शर्मा। उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी हैं वो कांग्रेस पार्टी उनके विचारधारा को फॉलो करती है, अनुसरण करती है और भी जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनसे भी न्यूज़ 18 ने खास तौर पर बातचीत की और मिंटो हॉल पहुंच रहे हैं ये तमाम नेता। आज थोड़ा सा फर्क है, गांधी टोपी में सभी नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद मिंटो हॉल पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जी ललित, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो पैदल मार्च है लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और अब रोशनपुरा चौराहे से काफी आगे ये जो पैदल मार्च है वो बढ़ चुका है। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ इस पैदल मार्च में चल रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता है और एक बड़ा आयोजन अगर आज कहे गांधी जयंती के दिन आज किया जा रहा है और जो पूरा आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सफेद रंग के कपड़े, गांधी टोपी में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शांति का संदेश भी यहाँ पर दे रहे हैं, अहिंसा का संदेश भी दे रहे हैं और एक तरह से ये भी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो गांधी ने
पद चिन्ह तय किए थे, उन पद चिन्हों पर चलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। गांधी के जो संदेश है उनको अब आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा आयोजन अगर कहे तो आज राजधानी भोपाल में किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए हैं। और प्रदेश भर में इस तरह का आयोजन आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर तमाम मंत्री अपने अपने जिलों में इस तरह का पैदल मार्च निकाल रहे हैं और गांधीवादी जो विचारधारा है उसको आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मिंटो हॉल तक ये जो पैदल मार्च है वो लगातार चलता रहेगा। और 150वीं जयंती पर जहां पर कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी का है, जहां बड़े बड़े आयोजन कर रही है और एक तरह से गांधी को अगर कहें कि उनको अपनाने की एक तरह से श्रेय लेने की ये जो अब गांधी जयंती पर होड़ मच गई है, तो कहीं गांधी जयंती पर नए नए संकल्प लेने की शुरुआत हो रही है, नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध ये लगाया और उस दिन की शुरुआत आज महात्मा गांधी के दिन से शुरू की जा रही है। और मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और गांधी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत, पॉलिथीन मुक्त भारत बनाने का सपना, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। और ये जो काफिला है इसमें भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में उस पर सुरक्षा की भी पैनी नजर है। और पैदल मार्च है तो ऐसे में हर एक छोटी से छोटी चीज पर सुरक्षा के लिहाज से नजर रखी जा रही है। और ललित बिल्कुल मिंटो हॉल में अब हम प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर ये राज्य भवन के सामने बिल्कुल ये जो पैदल मार्च है वो पहुंच चुका है। जी बिल्कुल रंजना, आप सुरक्षित और सतर्क रहते हुए ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। और तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं। और मिंटो हॉल तक ये इसी तरीके से ये पूरा जन समूह जो है बापू को याद करते हुए, बापू को नमन करते हुए 150वीं जयंती आज है और देश पूरा जो है वो बापू का आज नमन कर रहा है। और उसी तारतम्य में ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी ममता लगातार बनी हुई हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चरखे की ये प्रतिकृति आप कह सकते हैं। और साथ ही में पीएल पूनिया भी नज़र आ रहे थे उनके साथ, भूपेश बघेल के साथ। वहाँ पर भी पैदल मार्च किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर भोपाल की मिंटो हॉल तक ये पैदल मार्च किया जाना है। और तमाम कांग्रेसी जो हैं, गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले जो तमाम लोग हैं, वो सभी इस पद यात्रा में शरीक होते हुए अहिंसा के पुजारी को देश नमन कर रहा है। और सुरक्षा के भी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये तस्वीर हम आपको एक छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें, दोनों राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक तस्वीर, तो दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। और यहाँ गांधी जी को याद किया जा रहा, नमन किया जा रहा है। 150वीं जयंती महात्मा गांधी की। और इस 150वीं जयंती को इस मायने में भी आप ख़ास मान सकते हैं कि इस बार सरकार ने भी संकल्प लिया है कि सिंगल प्लास्टिक जो है उसे बंद करना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसे रोकना, बंद करना, उस पर बैन लगाना है। तो आज से ये शुरुआत होने जा रही है
और ये अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। पर्यावरण को बचाने की शुरुआत, स्वच्छता की शुरुआत भी इसके पहले सरकार ने की और शौचालय बनाने का काम किया। शौचालय जगह जगह बनाए गए, सफाई का ध्यान रखने के लिए और सफाई को लेकर रैंकिंग भी जिस तरीके से शुरू की गई। तो बापू ने जो संदेश दिया था, स्वच्छता का संदेश दिया था, उसका उस राह पर चलते हुए और साथ ही अब पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है। इस बार नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी कि जो प्लास्टिक एक बार में यूज़ होता है उसके ऊपर बैन अब लगाने जा रही है सरकार। तो देश बापू को नमन कर रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। तमाम कांग्रेसी नेता, तमाम गांधीवादी नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और अहिंसा के पुजारी को देश नमन कर रहा है। सीएम कमलनाथ पैदल मार्च में शामिल हुए हैं और वे मिंटो हॉल तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कांग्रेस पदयात्रा कर रही है और बापू को नमन किया जा रहा है। बच्चा बच्चा गांधी थीम पर रायपुर में पदयात्रा निकाली जा रही है, तो भोपाल में भी पदयात्रा निकाली जा रही है मिंटो हॉल तक और इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है। मिंटो हॉल पहुंचने के बाद ये पदयात्रा जो है, इसके बाद क्या कार्यक्रम होगा रंजना? रंजना, आपको आवाज मिल पा रही है? जी पुनीत, बिल्कुल। मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनका पैदल मार्च यहाँ पर मिंटो हॉल पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोशनपुरा चौराहे से पैदल मार्च चलते चलते मिंटो हॉल तक पहुंचा था, वो अब जो मिंटो हॉल है जहाँ पर गांधी की प्रतिमा है, वहाँ पर ये जो काफिला पहुंच चुका है। और अब मुख्यमंत्री कमलनाथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन पर माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर जो भजन का आयोजन किया जा रहा है उसकी शुरुआत भी थोड़ी देर में होने वाली है। और यहाँ पर जो संबोधन जो राज्य के लोगों के लिए आज गांधी जी की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री कमलनाथ देने वाले हैं, उसकी भी शुरुआत बस कुछ ही देर में होने वाली। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हर जगह पर सिर्फ गांधी टोपी ही नजर आ रही है। जो चरखा है वो झंडे, चरखे के झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और गांधी को अपनाने की ये जो संदेश है, खादी को, गांधी का जो सबसे प्रिय था खादी, उसको अपनाने का भी संदेश आज इस चरखे के जरिए दिया जा रहा है। देशी उत्पादों को अपनाने का संदेश एक तरह से आज इस पैदल मार्च के जरिए दिया जा रहा है। पैदल मार्च का आयोजन का उद्देश्य यही था कि गांधी जी जिस तरह से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, पैदल यात्रा करते थे और तमाम जो संदेश है आम लोगों के बीच रहकर उनकी परेशानियां जानकर उनको दूर करने की कोशिश किया करते थे और हर आदमी के साथ हर कदम से कदम मिलाकर वो खड़े रहते थे। तो वही एक संदेश आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये आम आदमी की पार्टी है। आम आदमी की समस्याओं को यहाँ पर समाधान होगा और पैदल मार्च के जरिए उनके पद चिन्हों पर चलकर आम आदमी तक पहुँचने की कोशिश है। आम आदमी तक जो तमाम योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उनको भी पहुंचाने की कोशिश। आप देख सकते हैं कि ये जो काफिला है वो अब मिंटो हॉल पहुंच चुका है और अब से बस कुछ ही देर में सीएम कमलनाथ संबोधन देने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। गांधी टोपी यहाँ पर नजर आ रही है और गांधी टोपी पहनकर उनके विचारों को अपनी जिंदगी में उतारने का आज जो संकल्प है वो भी कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता आज ले रहे हैं। रंजना, इस पैदल मार्च में अगर कमलनाथ कैबिनेट की बात की जाए, कौन कौन से मंत्री शरीक हुए हैं, कौन कौन से दूसरे नेता शरीक हुए हैं? रंजना, आवाज मिल पा रही है आपको? रंजना, आपको आवाज़ मिल पा रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से नेता इसमें शरीक हुए हैं?
तो लगातार रंजना सुमन, फोन कट गया। तो लगातार रंजना जो हमारी सहयोगी हैं वो इस पैदल मार्च में साथ में चलकर और रिपोर्टिंग कर रही हैं, जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं कि किस तरीके से ये मिंटो हॉल तक ये पैदल मार्च पहुंचा है, अब पहुंच चुका है। और मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पर बापू की जो प्रतिमा है वहां माल्यार्पण करेंगे और फिर अपनी बात, बापू का संदेश जो है वो यहाँ पर वे लोगों को देने वाले हैं, आम लोगों को देने वाले हैं। और रायपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर में भी बापू को याद किया जा रहा है। इधर कुछ और तस्वीरें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे थे, राजघाट पहुंचे थे, विजय घाट पहुंचे थे, बापू को नमन किया, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन किया, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने भी पुष्पांजलि अर्पित की बापू की समाधि स्थल पर, राजघाट पर। और साथ ही विजय घाट भी प्रधानमंत्री पहुंचे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें जो भारत रत्न हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और कुछ रायपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर से किस तरीके से ये यहाँ पर प्रार्थना सभा, भजन सभा कह सकते हैं, ये यहाँ पर रखी गई है और इसकी तस्वीरें सीधी लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो रायपुर से ये बेहद सुंदर प्रस्तुति बापू को याद करते हुए, बापू का पुण्य स्मरण करते हुए, और भोपाल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं मिंटो हॉल और यहां पर बापू को श्रद्धांजलि वे देंगे, माल्यार्पण यहां पर करने वाले हैं। और भोपाल की ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आज है और इसे पूरा देश मना रहा है। बापू आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से जिस पथ पर चलते हुए लड़ाई लड़ी, सत्य और अहिंसा का पथ, आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रासंगिक पहले हुआ करता था। तो हर कोई यही संदेश दे रहा है कि बापू ने जो हमें राह दिखाई है, हमें उस पर चलना चाहिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, लाइव तस्वीर। यहाँ पर भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और बापू के भजन जो है वे यहाँ पर गाए जा रहे हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, सबसे प्रिय भजन महात्मा गांधी का वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, और उसी की प्रस्तुति प्रार्थना सभा में यहाँ पर दी जा रही है। और सभी नेता गांधी टोपी लगाए हुए यहाँ आज बापू को नमन करने के लिए पहुँचे हैं।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हुए हैं मिंटो हॉल और यहां बापू को उन्होंने माल्यार्पण किया है, नमन किया है। भोपाल से लाइव तस्वीर। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी पद यात्रा निकाली जा रही है। सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए हैं और बच्चा बच्चा गांधी थीम इस पद यात्रा की रखी गई है और इसमें 900 से अधिक बच्चे जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। बापू बनकर उनका स्वरूप ऐसा है, गांधी स्वरूप उन्होंने बना रखा है और संदेश दे रहे हैं, बापू का संदेश दे रहे हैं, सत्य अहिंसा का संदेश दे रहे हैं, साबरमती के संत का संदेश दे रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रार्थना सभा भोपाल से, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मिंटो हॉल में ये प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। पूरे टाइम छोड़ ही नहीं सकता सुबह से लेकर रात तक साथ नंबर से है ना उनको लेना पड़ता बड़ी मेहनत है लगातार विजय देना सीएम साहब को और मीडिया पुलिस का साथ साथ बनाने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की तरफ से पद यात्रा निकाली जा रही है और बापू को नमन किया जा रहा है। 150वीं जयंती और सुबह हमने तस्वीर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री पहुंचे थे राजघाट, विजय घाट, बापू को नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया, उन्हें याद किया।